डॉक्टर साहब हमारा बच्चा कुछ नहीं खाता। हम उसे जब भी कोई चीज़ देते हैं वो वॉमिट कर देता है। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है और हम उसके लिए बहुत परेशान हैं। ये वो कॉमन क्वेश्चन है जो पेरेंट्स ओपीडी के अंदर लेकर आते हैं और हम डेली मर्रा में ये क्वेश्चन सुनते हैं। हम जब भी उनसे पूछते हैं, क्या आपने अपने बच्चे को केला खिलाया? वो आगे से बताएँगे कि नहीं हमने अपने बच्चे को केला नहीं दिया क्योंकि हमारी बुज़ुर्ग अम्माएँ कहती हैं केला खाने से बच्चे को रेशा हो जाता है। फिर जब उनसे पूछा जाएगा अगला सवाल क्या आपने अपने बच्चे को अंडा दिया? वो कहेंगे जी नहीं अंडा नहीं दिया क्योंकि अंडा देने के साथ बच्चे को गर्मी हो जाएगी, गर्माइश हो जाती है और बच्चे को मोशन लग सकते हैं। फिर आप पूछेंगे क्या आपने उनको कोई दलिया, होममेड खिचड़ी कोई ऐसी चीज़ बना के दी? तो वो उनकी आगे कंप्लेन होगी कि जैसे ही हम ऐसी कोई चीज़ बच्चे को देते हैं, बच्चा फ़ौरन वॉमिट कर देता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप ये सारी चीज़ें अपने बच्चे को नहीं देंगे, तो फिर आपका बच्चा जो है वो सिर्फ़ दूध पिएगा और अगर आपका बच्चा सिर्फ़ दूध पिएगा तो उसको फिर उसकी तो भूख ही खत्म हो गई, तो भूख तो लगेगी नहीं उसको। अब हम आज देखेंगे कि 3 बेसिक रीज़न्स कौन-सी हैं, जिसकी वजह से बच्चों को भूख नहीं लगती। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वलीद इरशाद है और आप देख रहे हैं क्लिनिक ऑफ पीडियाट्रिक्स। देखिए, बच्चों को भूख ना लगने की बहुत सारी रीज़न्स हैं, जिनमें 3 ऐसी बेसिक रीज़न्स हैं। अगर वो 3 रीज़न्स अगर आपको समझ आ जाएँ, तो आपको पता चल जाए कि आपका बच्चा खा क्यों नहीं रहा। सबसे पहली वजह कि जब आपका बच्चा सो के उठता है, तो सबसे पहले आप उसको दूध ऑफ़र कर देते हैं। अब जब बच्चे की उम्र 8 माह से लेकर 2 साल के दरमियान है और आप उसको दूध पिला देंगे, तो उससे क्या होगा बच्चे की जो भूख होगा वो भूख का एलिमेंट ही खत्म हो गया। भूख तो है ही नहीं, अब आप उसको कोई चीज़ ऑफ़र करेंगे, वो बच्चा नहीं खाएगा क्योंकि ऑलरेडी उसका पेट तो भूख से भर गया है। अगर आप बच्चे को सुबह उठने के बाद पहली चीज़ सॉलिड इंटेक दें और उसके बाद आप उसको भले आप दिन में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा रिक्वायरमेंट के मुताबिक दूध दे दें। तो बच्चा जो है वो खुशी से कोई भी सॉलिड इनटेक ले लेगा। दूसरी इसमें वजह ये होती है कि बच्चे ने कभी लाइफ में पहली दफ़ा जब ये सारी चीज़ें खानी है, उसने पहले कभी कुछ खाया ही नहीं है। खिचड़ी, दलिया, साबूदाना, केला, अंडा, दही, बिस्किट, केक, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो बच्चे ने पहले नहीं खाई। ये सब चीज़ें वो पहली दफ़ा खाएगा। अब ये चीज़ें जब वो पहली दफ़ा खाएगा, आपने जैसे इसके मुँह में डाला, अगर उसको वो टेस्ट पसंद नहीं आएगा तो वो वॉमिट कर देगा। अब वॉमिट वो होती है जब बच्चा मुँह में डाले और उसके 15-20 मिनट के बाद, खाने के बाद उसको वॉमिट आए, तो वो वॉमिट होगी, वो निकालना वॉमिट है। लेकिन अगर बच्चा मुँह में डाले और फ़ौरन निकाल दे, तो वो वॉमिट नहीं है। वो बच्चे को कलर, टेस्ट, टेक्सचर इसमें से कुछ हो सकता है जो पसंद ना आ रहा हो। अब आपको क्या करना है, आपको मल्टीपल टाइप की उसको खुराक देनी है। आप उसे खिचड़ी खिचड़ी होममेड खिचड़ी, चावल की खिचड़ी, दाल की खिचड़ी, इसी तरह आप उसे साबूदाना, कभी आप उसे केले की प्यूरी बना के दें, कभी आप उसे मैंगो प्यूरी बना के दें, कभी उसको आप एप्पल प्यूरी बना के दें। जब आप मल्टीपल चीज़ें ट्राई करेंगे, देन यू कम टू नो कि आपके बच्चे को क्या चीज़ें पसंद हैं और क्या नहीं पसंद। तो आपको समझ आ जाएगा हमने कब अपने बच्चों को क्या चीज़ देनी है, कौन-सी चीज़ देनी है, क्या कितनी नहीं देनी। पहले तो आप अपने बच्चों को ये चेक करने की कोशिश करें कि क्या चीज़ें वो खुशी से खाते हैं, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उनकी क्वांटिटी बढ़ाना शुरू करते हैं। तीसरी वजह होती है कि बच्चों को भूख ना लगने की, कि वो बच्चे जो ज़्यादा दूध पीते हैं, मदर उनको ठोस ग़िज़ा अच्छे टाइम पे देती नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलाते हैं। अब दूध में आयरन की मिकदार कम होती है। अब जब दूध में आयरन की मिकदार कम होगी तो उससे क्या होगा? बच्चे को अनीमिया होगा। बच्चे का अनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी और बच्चे की भूख मर जाएगी। अब आप उसको ऑफ़र भी करेंगे तो वो खाएगा ही नहीं। वो सिर्फ़ ये नहीं, वो जस्ट दूध ही लेगा, उसके अलावा वो कुछ नहीं लेगा। आप जो भी कुछ कर लें, आप मल्टीपल चीज़ें चेंज भी कर लेंगे तो वो नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चे को ऑलरेडी एनीमिक बना चुके हैं दूध पिला-पिला के। अब सबसे पहले तो आपने ये करना है कि अपने बच्चे को कोई आयरन से रिलेटेड अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आपने को आयरन सिरप शुरू करवाना है, ताकि उसकी एचबी बिल्ट अप हो। जैसे-जैसे उसकी एचबी बिल्ट अप होगी ऑटोमैटिकली बच्चे की भूख बहाल हो जाएगी। तो आपको अपने बच्चे में पहले 2 साल तक कोई एपेटाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती। मोस्टली हम देखते हैं कि पेरेंट्स देखते हैं कि जब बच्चा खा नहीं रहा, तो वो एपेटाइज़र देना शुरू कर देते हैं, भूख के सिरप देना शुरू कर देते हैं। तो आपने इन चीज़ों से अवॉइड कराना है। अपने बच्चे को ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करवानी, बल्कि आपने नेचुरल वे से फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फाइंड आउट करना है कि एग्ज़ैक्ट रीज़न क्या है ना खाने की और देन आपने उस चीज़ को ठीक करना है। ये 3 ऐसी बेसिक रीज़न्स हैं जो मेरे ख़्याल में एक वालिदैन को अगर समझ आ जाए कि हमारा बच्चा इन 3 चीज़ों में से किस मसले की वज़ह से नहीं खा रहा, तो वो ऑटोमैटिकली अपने बच्चे को पुश अप कर सकते हैं कि वो खाना-पीना स्टार्ट कर दें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए देखते रहें क्लिनिक ऑफ पीडियाट्रिक्स।